नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैथ डोज का आज हम जो आपको देने वाले हैं क्वेश्चन वो रहने वाले हैं डिस्काउंट के। भाई सीजीएल मेंस वाले साथियों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है अपनी। जो मैंने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए, जो पीछे वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई, भाई जो कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हो ना, तो पीछे की जितनी वीडियो है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करना। सेट थ्योरी मैंने शानदार तरीके से पढ़ाई, और फिर भी अगर मेंस को लेकर के कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ आती है तो आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं प्रॉपर आपके मैसेज को देखूंगा और रिप्लाई करूंगा आपकी, और प्रॉपर मैं आपकी मदद करूंगा दोस्त। ठीक है, तो डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन जो रहता है एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है भाई। और देखो, बहुत आसान चैप्टर होता है, कई बार प्रश्न इसके थोड़े से टेढ़े आ जाते हैं, तो मैं सारी चीजों से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। बस बात यह है, अप्रोच पे आप ज्यादा फोकस करना। अगर आपको कंसेप्ट में अपनी दिक्कत लगती है तो क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे जाना, क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे प्लेलिस्ट में जाना, 70 डेज करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो। जो चैप्टर में डाउट है वो पर्टिकुलर चैप्टर आप देख सकते हो। भाई क्या शानदार गजब की चीजें मैंने वहां पे पढ़ाई हुई हैं। कंसेप्ट डिस्काउंट क्या क्या होता है, अगर एमपी में से आप अगर डिस्काउंट हटाते जाते हो, सुनना मेरी बात को, एमपी में से आप डिस्काउंट अगर हटाते जाते हो तो आपको क्या मिलता है, कहोगे एसपी मिलता है। मैंने कहा अगर दोनों तरफ आप सीपी से भाग करा दो तो कहोगे ये आ जाएगा, और इसी कंसेप्ट पे हम आपको डिस्काउंट पढ़ाते हैं साथी। जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है, फिर भी 28% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में इतने परसेंट की कमी कर दी जाए तो फिर कितना प्रतिशत छूट दे कि पहले के समान लाभ प्रॉफिट हो। बताओ, देखो मैंने क्या कहा आपसे, इस पे काम करो, एमपी बटे सीपी पे। कितने परसेंट छूट दी, कहोगे 36%। कितने में बेचा, 64 में बेचा। फिर साथी 28% का प्रॉफिट, यानी एसपी बटे सीपी के 100 की चीज 128 में बिक गई। 64 के कट गया 2 बार और ये 1 बार में, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 2 रेशियो का 1। अब दोस्त आप मुझे बताओ आगे की बात। यहां तक तो एक प्रश्न मैंने सॉल्व कर लिया। आगे कह रहा है यदि वस्तु के लागत मूल्य में इतनी कमी कर दे। लागत मूल्य कितना था, 1, इसमें 10% कमी, यानी कितने बेचे, 9/10 में। एमपी वही रहना है जो था, एमपी में कोई छेड़खानी नहीं। अब ये जो अपने पास छूट दे रहा, मान लेते छूट कितने फ्रैक्शन से, किसी फ्रैक्शन से कम हुई। फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। यहाँ पे जो हम बात करें 10 पे 1 की कमी, यानी कि 9/10। ये एग्जाम्पल मैं लिया हूं, एग्जाम्पल 9/10। तो ये फ्रैक्शन से कम हुआ, फिर भी उसका प्रॉफिट वही बना हुआ है, यानी 100 पे अभी भी वो 128 कमा रहा है। अगर मैं फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, एक लाइन में 128, ये 9/10 ऊपर चला जाएगा, बटे का कितना आ जाएगा, बोलोगे ये 100, और उधर से वो 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। किससे काटे, 4 से काट ले इसको 25 बार में, 4 से काट ले, 4 3 के 12, 4 2 का 8, 2 से काट ले इसको 16 बार में, 2 से काट ले 5 बार में, और 2 से काट ले इसको 8 बार में। 9 8 कितना होता है, 72, और 25 पंचे 125। 125 की चीज 72 में बेच दी मैंने, कितना का डिस्काउंट, 12 7 50, 3 53। 53 का छूट दे दिया मैंने, 125 पे गुणा किससे करा देंगे, 100 से डिस्काउंट परसेंट निकला है, 25 चौको 100, 25 पंचे 180, 200, 212। 212 बटे का 5 करेंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 चौको 20, 1 बचा, 5 दूना का 10, 42 पॉइंट वाला अपने पास आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है साथी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई अप्रोच पे आप काम करना, कैसे मैथ को पढ़ के हमने मैथ को लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन का डिस्कशन ये करते हैं, सीजीएल 23 का पूछा गया प्रश्न। देखो, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% दो क्रमिक छूट देकर ग्राहक को बेच दिया। यदि उसे लेन देन में 1064 का प्रॉफिट हो गया। भाई मैं कहा सेम काम करेंगे, किस पे, हम इस पे काम करेंगे। एमपी बटे सीपी से हम डिस्काउंट हटाते जाएंगे भाई, और कहां पहुंचेंगे, एसपी बटे सीपी पे। लिखावट पे मत जाना साथी, कंसेप्ट जो मिलेंगे ना एक नंबर मिलेंगे आपको। चलो देखो, 60% अधिक अंकित किया ना, 60% मतलब 3/5, 5 से 3 अधिक कर दिया यानी 8, गुड़ा 10% की एक छूट दी यानी 90% बेचा, 9/10 में बेच दिया। 20% की छूट दे दी यानी 80% बेचा, यानी कि 4/5 बराबर। लेन देन क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी हो जाएगा।
देखो गुणा करा लें, 2 से काट लो इसको 2 बार में, इसको काट लो 5 बार में, और 8 दूनी 16, 16 9 का कितना होता है 144, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 125। ये हो गया एसपी बटे सीपी। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 14 में 5 जाएगा 9, 1 19 का प्रॉफिट है, 19 यूनिट का प्रॉफिट। और ये कह रहा प्रॉफिट कितने का है 1064 का, 19 से काट लें, 19 पंचे 95, बचा कितना 11, 19 6 का 154, 56 आ गया हमारे पास। हमसे सीपी पूछा है, सी बताओ कितना 125 गुणे का 56। अपने पास राइट आंसर आ जाएगा कितना बोलोगे, ये आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना 6 पंचे 30 हो जाएगा, और पूरा ऐसे करा लो ना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, कितना 6000, 6000 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6000 ये हो गया, और 72 ये कितना कर दूं भाई, 7200 समथिंग आएगा। चलो देखो 6 पंचे 30, 12 का 72, 72 3 कितना हो गया 75, 5 पंचे 25, 12 पंचे 60 तो 62, 5 5 5 10, 7 2 9 1 10, और ये आ जाएगा 7000 इसका राइट आंसर। कितना 7000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर अपने पास हो जाएगा 7000 भाई। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये लिखा हुआ है, आप कंसेप्ट पे फोकस करना मेरे मित्र मेरे दोस्त। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 रुपए है, जो इसकी कीमत 8400 अंकित करता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% छूट पर बेच दिया। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को रिडीम करता है, ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% का और छूट प्राप्त हो गया। भाई देखो मैंने कहा एमपी बटे सीपी पे, सीपी कितना था कहोगे 4000 था, एमपी कितना कर दिया उसने 8400 कर दिया। छूट कितनी दी 25% की छूट, यानी 1/4 की छूट 3/4 में बेचा। एक अन्य छूट मिल गया, कह रहा आप अगर मेरा कूपन लगाओगे ना तो आपको 15% का और छूट मिलेगा। कूपन का मतलब समझते, जैसे आजकल सभी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर वाले क्या करते हैं भाई, दिवाली सेल 20% धमाका ऑफर, टेक्स्ट बुक का आ गया 15% कूपन कोड, 40% कूपन कोड, ओलिव का आ गया 20% कूपन कोड साथी। तो ये सब चलता रहता है, मार्केट है। ठीक, 15% का और छूट मिल गया, 15% और छूट मिलने का मतलब 85% बिक गया, 85/100 बराबर। इसमें क्या आ जाएगा आपका एसपी और सीपी आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से कटेगा कितनी बार में 21 बार में, 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40, 5 से कटेगा 17 बार में। गुणा करा लो, 17 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 17 गुणा 3 कितना होगा 63, 63 गुणा 17, और नीचे कितना हो जाएगा 800। ये क्या आ जाएगा हमारे पास एसपी बटे सीपी का रेशियो निकल के, वो कितना हो जाएगा 1020, 1020 में से 51 जोड़ोगे 1071, 1071 बटे कितना हो जाएगा 800। ये कितने का प्रॉफिट हो रहा है 271 का, कितने पे 1071 पे, नहीं 800 पे ना, 271 का प्रॉफिट हो रहा है 800 पे, क्योंकि सीपी तो 800 है। गुणा किससे कराएंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 से काटेंगे 8 3 का 24 हो गया, बचा 3 1 24, 24 होना बचा 3 1 बचा, 3 1 8 3 का 24, 8 चौको 32, तो कितना आ रहा 8 चौको 32, तो 34 समथिंग आ रहा ना इसका आंसर। भाई कैलकुलेशन सही है, देख लेना 271 का प्रॉफिट हो रहा है। 17 छक्का 17 1020, 1020 में से अपने पास 51 जोड़ेंगे 1071, 271 का प्रॉफिट 800 पे गुणा करा देंगे 100 का, कोई डाउट नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 3 का 24 कराया, कितना बचा 3 1 8 चौको 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स में कितना आ जाएगा अप्रोक्स में आएगा, इसका राइट आंसर 34%। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न सीजीएल 2023 में पूछा, क्या कह रहा है, एक वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में किया था। कहने का मतलब ये, अगर नगद में भुगतान करोगे तो आपको सीधे सीधे 24% की छूट मिल जाएगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क भी लगाया जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करोगे ना तो इतना चार्ज भी लगेगा। महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, उसका कुल अंतिम भुगतान इतना था, तो वस्तु का अंकित मूल्य साथी बताओ। उसका क्या कह रहा है हमारे पास 40% जो है नगद में किया, यानी मैंने उसने कैश में कितना कर दिया 40%, 40%। फिर क्रेडिट कार्ड से कितना किया बोलोगे 60% किया, यानी कितना मान लें 2:3, यानी टोटल अगर हमारे पास 5 यूनिट, ये 5 यूनिट क्या हो गया इसका एमपी हो गया मान लो, ठीक है। 5 यूनिट एमपी था, उसमें से 20 इसने 40% यानी 2 यूनिट इससे किया, 3 यूनिट क्रेडिट कार्ड से किया।
अंकित मूल्य पर 24% छूट है, तो बताओ अगर 2 यूनिट पर 24% छूट यानी इसको कितना देना पड़ेगा, 76% देना पड़ेगा। कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक। प्लस 3 यूनिट पे इसको 1.5% शुल्क यानी कि 100% पूरा देना पड़ेगा, लेकिन 1.5% शुल्क लगेगा, यानी इतना उसको चुकाना पड़ेगा। इतना उसने भुगतान किया और ये कह रहा भुगतान कितने का किया, 6391 का। बस साथी इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इसका क्या आ जाएगा बोलोगे, ये 140 12 152% प्लस हमारे पास ये कितना हो जाएगा 303 और 1.4 304.5 आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारा इतना परसेंट। इसको टोटल जोड़ लें कितना आ जाएगा 150 इसमें से जोड़ देंगे, 300 में से 150 जोड़ दिया हमारे पास 450 450 में से अपने पास 6 और जुड़ेगा ना, 450 में से 6 जुड़ेगा तो 456.5। कोई दिक्कत नहीं ना। इतने परसेंट की वैल्यू जो आपके सामने है वो कितनी है बोलोगे 6391। आओ हम आपके सामने निकालते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6391 बटे 456.5% है ना, तो 100 ऊपर लग जाएगा। कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है 5 यूनिट की। क्यों, क्योंकि एमपी टोटल 5 यूनिट, 2 ये 3 ये, क्योंकि 2 यूनिट का भुगतान यहाँ पे, 3 यूनिट का भुगतान क्रेडिट कार्ड से। चलो हटाओ, डेसिमल हटाओ, एक जीरो लगाओ, 5 से काट ले इसको, 5 9 का 45, 5 1 कम 5, 5 3 का 15। ये इसे सीधे सीधे 7 बार में कट रहा, तो 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा बोलोगे 7000। इसका राइट आंसर अपने पास साथी कितना हो जाएगा 7000। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि यहाँ पे क्या, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चीज आप लिखना जानो, ये चीज जो मैंने डिकोड करी हुई है। बस सिंपल मैथ हम पढ़ाते हैं, हम ऐसा तो है नहीं आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस बताने वाले, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे काम करवाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तरीका। हवाबाजी वहां नहीं चलती है कि यूनिट डिजिट से कर लो, डिजिट सम से कर लो, ये कर लो वो कर लो। जब पेपर में बैठो ना हाथ पैर फूल जाते हैं अच्छे अच्छे प्रश्न देख करके, ठीक है। वो कहने में सिर्फ आसान होता है कि यहाँ आ गए 2 मिनट में सॉल्व हो गए, भाई ये 2 मिनट वाली चीजें नहीं है, टाइम लेंगे आपसे। और मेरी बात पे यकीन करो, पेपर कई बार क्वालिफाई किया हूं, कई बार पेपर में 50 में 50 नंबर लाया हूं, ऑल इंडिया रैंक 99 सिक्योर करी हुई। तो बहुत सा आइडिया है एसएससी के एग्जाम देने का, ठीक है। जितनी बातें बता रहा हूं मेरे दोस्त ध्यान से सुन लो और इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लो, देर नहीं लगेगी, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ अपने पास, ये लिखा हुआ है सेम टू सेम, वो सीजीएल में पूछा गया, ये सीजीएल में पूछा गया। एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में। वीडियो पॉज करना, इस क्वेश्चन को करना भाई, क्या राइट आंसर आएगा वो बताना, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 0.5% शुल्क भी लिया गया। सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में शेष क्रेडिट कार्ड से दिया, कुल अंतिम भुगतान इतना है, अंकित मूल्य का कितना परसेंट था ये बताओ। अति प्यार से देखो, क्या इसमें भी हमारे पास अंकित मूल्य का 40% हम नगद में कर रहे हैं, यानी इसमें भी कैश में कितना कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड में कितना कर रहे हैं। तो कैश में कर रहे हैं 40, क्रेडिट कार्ड से कितना करेंगे कहोगे 60। और आप अपनी राय जरूर दिया करो कमेंट बॉक्स में कि आपको और क्या चाहिए, क्या चीजें आपको मिल जाए जिससे आपके तैयारी में और अच्छा बूस्टअप मिल जाए, तो बताना मुझे, मैं आपकी मदद करूंगा बिल्कुल, ठीक है। इस पे वो 20% का डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब कितना भुगतान करेगा 80% करेगा। कहोगे हाँ बात सही कह रहा हूं। फिर अब बताओ ये 3 में कितना का भुगतान चार्ज लग रहा 0.5 का, यानी 100 तो देना पड़ेगा लेकिन 0.5 उसको और देना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है, इतना अंतिम भुगतान कर रहा है। कह रहा है ये अंतिम भुगतान क्रेडिट कार्ड का कितना परसेंट, क्रेडिट कार्ड मतलब कितना है, क्रेडिट कार्ड नहीं मतलब अंकित मूल्य का कितना, अंकित मूल्य टोटल कितना है 5 यूनिट, 5 से भाग करा दिया, हमारे पास जो आएगा राइट आंसर निकल के आ जाएगा सीधा। कहोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160% प्लस, ठीक। ये 300 300 1.5 300 1.5 बटे कितना 5, आप चाहो तो अलग अलग काट लो, 5 से काटेंगे 5 3 का 15, यहाँ से हम काट सकते थे, इतना आसान था ना, 5 3 का 15 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 6 का 30 और 60.3% कितना आ जाएगा 90 92.3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सटीक जवाब। आज के टोटल 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया और शानदार तरीके से मैंने इस प्रश्न को डिस्कशन कर लिया है। साथ ही वीडियो आप को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊं। बाकी आपकी मर्जी, जो कुछ करना चाहो या करो या ना करो भाई, लेकिन आप अपनी राय जरूर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।